आज ये हमें मौका मिला है डायरेक्टली। आज ये जो सेशन है 8:30 PM, हर रोज ये सेशन कंडक्ट हो रहा है पिछले कुछ महीनों से। और हर रोज कोई ना कोई टॉप 15 चैंपियन, टॉप 15 जो लीडर है वो आते हैं और वैल्यू ऐड करते हैं, विजडम शेयर करते हैं अपने। आज जो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, आई होप इस वाले सेशन में, कि हमारे कोई हेल्थ ट्रेनर आज यहाँ पर मौजूद हैं। और जो ऑफिशियल वेस्टीज हेल्थ ट्रेनर हैं, न्यूट्रिशन में उनके पास डिग्री है एंड बहुत सारे सेशंस फिजिकल डिजिटल वो कंडक्ट कर चुके हैं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो उनसे बेटर जो हेल्थ की नॉलेज है, न्यूट्रिशन की नॉलेज है, वो कोई भी और नहीं दे सकता। आज का जो सेशन है उसमें जो चैट है वो हम होस्ट एंड को होस्ट तक ही उसको रखेंगे। लेकिन मैं जरूर ये शेयर करना चाहता हूँ कि लास्ट के जो 15 मिनट हैं, 9:15 से 9:30, 9:15 से 9:30, ये लास्ट के 15 मिनट्स Q&A होगा, क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन होगा। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे आप उनको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बट ओनली ऑन वेट मैनेजमेंट रेंज। उससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी होता है तो उसके आंसर्स, सब लोगों के आंसर्स को आज टाइम रहा तो उसको पूरा किया जाएगा, वो दिया जाएगा। एंड बहुत ज्यादा और समय ना लेते हुए मैं आप सब लोगों के जिनकी भी वीडियो ऑन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो तालियों वाला, दिल वाला या पार्टी पॉपर, कोई भी आप रिएक्शन बना सकते हैं। और चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। आप सब लोग एक्साइटमेंट के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आज हम इनवाइट करेंगे हमारे हेल्थ ट्रेनर नितिका मैम को। यस मैम, सो यू आर ऑन स्क्रीन। थैंक यू सो मच लक्ष्य, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जैसे सर ने इंट्रोड्यूस पहले ही करा दिया, मेरा नाम नितिका गुप्ता है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। मैं ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ जोन देखती हूँ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ट्रेनिंग्स के लिए। एंड जो हमारा 2 दिन वाली ट्रेनिंग होती है वेस्टीज वेलनेस सिंपोजियम, वो मैं पूरी इंडिया के लिए भी हैंडल करती हूँ, राइट, वैशाली मैम के साथ। सो आज और ना समय लेते हुए आज हम बात करेंगे वेट मैनेजमेंट के बारे में, वेस्लिम रेंज के बारे में जानेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ओके, राइट। सो आई होप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओबेसिटी या साइलेंट किलर। क्या आप देखते हो आज के समय में ज्यादातर लोगों का मोटापा बढ़ता जा रहा है, राइट। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि मोटापा जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ज्यादा बीमारियां भी शरीर में आएंगी। तो ये एक ऐसी चीज है कि अगर आपने अपना वजन मैनेज नहीं किया तो अगले आने वाले 5 से 10 साल में आप देखोगे डायबिटीज जैसी बीमारी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, तो हार्ट प्रॉब्लम। फीमेल्स में हम देखते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं, इवन जॉइंट एंड बोन हेल्थ। तो ओबेसिटी को क्या माना जाता है? एक साइलेंट किलर, की धीरे धीरे हर ऑर्गन को वो खराब करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में एक नहीं कई बीमारियां हो सकती हैं। सो वेट मैनेजमेंट होता क्या है? वेट मैनेजमेंट पूरी एक जर्नी होती है, एक पूरा सफर है आपका, जहां पे आप हेल्दी वेट को अचीव कर रहे हैं कि कि अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आप उसे घटाएंगे। अगर वजन कम भी है, जरूरी नहीं है हर इंसान का वजन बढ़ा हुआ होता है, कई बार लोगों को होता है कि कम वजन है हाइट के हिसाब से और बढ़ाने की भी जरूरत है, तो आप अपना अचीव कर रहे हैं हेल्दी वेट। और जब आपने अपने वेट को अचीव कर लिया तो आप उसे मेंटेन कर रहे हैं, किसके कॉम्बिनेशन के थ्रू? कि हमें अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान देना है कि हम एक्सरसाइज प्रॉपर करें, साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस। कि अगर हम शरीर की बात कर रहे हैं, हमारा शरीर 80% कैसे मैनेज करेगा वेट को? जो आप खाना खा रहे हो डाइट के थ्रू। 20% कौन काम करता है? फिजिकल एक्टिविटी, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉक कर रहे हो प्रॉपर। साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस, कि छोटे छोटे अपने रूटीन में चेंजेस करिए, जैसे तनाव को मैनेज करना, राइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करिए। साथ में अपनी जो छोटी छोटी लाइफस्टाइल है, जैसे चलना फिरना हमने बहुत कम कर दिया है, सीढ़ियां हम चलते नहीं है, कि ज्यादातर हमें एस्केलेटर इस्तेमाल करने हैं, लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं, कि 1 से 2 फ्लोर भी चढ़ना है तो हम लिफ्ट में जाएंगे। ये छोटे छोटे जब आप लाइफस्टाइल चेंज करोगे, आप देखोगे आपकी बॉडी फिजिकली भी एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगी। साथ में आप देखोगे आपको कहीं ना कहीं जो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, इन्हीं से आपको अपनी बॉडी एनर्जेटिक लगने लगेगी। वाटर इनटेक बहुत कम है आजकल, जैसे आज भी हमारा जनकपुरी ब्रांच में
हमारा हेल्थ कैंप था, वहां जितने भी लोगों का हमने चेकअप किया, सब में क्या था, वाटर इनटेक बहुत ज्यादा कम है। अगर आप वेट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हो, वाटर इनटेक सही रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपका पानी की कमी होगी शरीर में, आपका कभी मेटाबॉलिज्म एक्टिव नहीं हो पाएगा। जो आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाती, कि आप आधे घंटे में इतना थका हुआ फील करोगे कि आप प्रॉपरली एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे, कैलोरीज बर्न नहीं कर पा रहे। सो वाटर इनटेक, स्ट्रेस को मैनेज करना, छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंज करना, साथ में स्लीप, नींद भी उतनी ही जरूरी है जितना खाना। एंड अगर आज के समय में हम बात करें, अगर आपको अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, खाने से ज्यादा क्या जरूरी है, नींद। क्योंकि जब आप सोते हैं आपका शरीर क्या कर रहा है, अपने आप को रिपेयर करता है। जितने भी सेल्स और टिश्यूज दिन भर खराब होते हैं, जब आप सोते हैं आपका शरीर उन्हें वापस से क्लीन करता है। जब सुबह उठते हैं आप देखते हैं मुंह से स्मेल आ रही है, आप वॉशरूम जाते हैं कि शरीर की गंदगी को बाहर निकालते हैं। तो एक प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज्यादा एसेंशियल है जब आप वेट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। जब प्रॉपर स्लीप लेंगे तो आपकी नींद भी बेटर होगी, नींद बेटर होगी तो आपके हॉर्मोन्स अच्छे से सिक्रीट होंगे, साथ में आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। सो डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, सप्लीमेंट्स का क्या रोल आता है, ये आपकी वेट मैनेजमेंट जर्नी को आसान बनाते हैं। कि जहां आपको अगर हो सकता है 8 से 10 महीने लग रहे हैं वेट लॉस करने में, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, सप्लीमेंट्स के थ्रू आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं होने देंगे। साथ में क्या करेगा, वो आपको 3 से 6 महीने में वो वेट लॉस गोल को अचीव करने में मदद करेगा, जहां आपको ज्यादा समय लग सकता है या आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। सो अब हम देखें कि हमारा शरीर वेट मैनेज कैसे करता है। हमारा शरीर कैलोरीज पे चलता है, जितनी आप कैलोरीज ले रहे हैं उतनी आपको डेली खर्च भी करनी पड़ेगी ताकि आपका वेट मेंटेन रहे। कैलोरीज हमें मिलती कहाँ से, जो भी आप खाना खाते हैं या पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, हर चीज में कैलोरीज होती है। जो भी आप खाते या पीते हैं वहां से आपको कैलोरीज मिलती हैं। अब हमारा शरीर कैलोरीज खर्च कैसे कर रहा है, सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी की, जो अगर आप बॉडी में जो प्रॉपरली आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी का ये मतलब नहीं होता कि आप दिन में थोड़े बहुत आपने घर के चक्कर लगा लिए, काम कर लिया, वहां से बहुत कम कैलोरीज खर्च होती हैं। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि जब आप 30-40 मिनट अपनी बॉडी को स्पेशली एक्टिव कर रहे हैं, वहां से आपकी कैलोरीज खर्च होती हैं। देन रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, आराम जब आप कर रहे हैं, कि अभी आप 1 घंटा मीटिंग में बैठेंगे बट अगर आप डिनर करके आए हैं तो भी आपका शरीर क्या कर रहा है, काम कर रहा है बेसिक फंक्शन करने के लिए। जैसे हम देखें कि लंग्स काम कर रहे हैं, हार्ट आपका ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, किडनी आपका फिल्टर कर रही है। तो जो भी अगर आपके ऑर्गन्स को एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए, जो आप रेस्टिंग मोड में आराम करते हुए जो आपका शरीर कैलोरीज बर्न करता है, उसे रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। साथ में थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, कि खाने से आपको कैलोरीज मिलती तो हैं बट खाना पचाने के लिए भी आपकी कैलोरीज इस्तेमाल होती हैं। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म धीरे है तो आप देखोगे कि जितनी आपको कैलोरीज शरीर में मिल नहीं रही खाने से, उतनी ज्यादा आप खर्च कर देते हो, क्योंकि शरीर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जिन लोगों को कई बार प्रॉब्लम होती है ना कि खाना खाते ही नींद आने लगती है, खाना खा के और ज्यादा थकावट हो जाती है, मतलब उनके शरीर में उनका पाचन क्रिया बहुत ज्यादा कमजोर है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो है। सो एनर्जी बैलेंस, आपके शरीर में वेट मेंटेन कब रहेगा, जितनी कैलोरीज आप ले रहे हो अगर उतनी आप खर्च भी करोगे। कि दिन की मैंने 1500 कैलोरीज ली, 1500 मैंने खर्च भी कर दी, तो मेरा वजन ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो अगर किसी का बीएमआई सही है, अपना वेट मेंटेन रखना है, तो आपको अपनी कैलोरीज को मैनेज करना पड़ेगा ताकि आपका वजन ना बढ़े। आज के समय में वेट बढ़ता क्यों जा रहा है, क्योंकि हम कैलोरीज तो बहुत ज्यादा ले रहे हैं। कि अगर हम दिन की कोई भी अगर नॉर्मल अपनी कैलोरीज उठा के देखेगा, आप कहीं ना कहीं 2 या 3 हजार से कम कैलोरीज नहीं ले रहे। बट क्या आपको लगता है कि इतनी हम कैलोरीज खर्च कर पा रहे हैं, नहीं। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, पाचन क्रिया भी कमजोर है, तो आपकी बहुत कम कैलोरीज खर्च होती हैं। तो अब मान के चलिए कि आप ले तो रहे हैं 2000 कैलोरीज, खर्च आपने कितनी करी, सिर्फ 1500। तो जो एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज हैं वो शरीर में किसकी तरह जमनी शुरू होंगी, फैट की तरह जमनी शुरू होती हैं। तभी आप देखते हो कि जब लंबे समय तक आप यही फॉलो कर रहे हो कि कैलोरीज ज्यादा है, खर्च नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके शरीर में फैट जमा होना शुरू होता है। आप देखते हैं एकदम से किसी का वजन नहीं बढ़ता,
लंबे समय तक जब यही आपका रूटीन रहेगा, ज्यादा कैलोरीज कम खर्च करना, तो आपके शरीर में धीरे धीरे फैट की मात्रा बढ़ने लगती है। अब अगर हमें वेट लॉस करना है, वेट लॉस के लिए हमें क्या करना होता है, कैलोरी डेफिसिट, कम कैलोरीज लेके ज्यादा खर्च करनी है। अभी भी आप ले तो रहे हैं 2000 कैलोरीज, बट आपने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, राइट, वहां से आप एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज खर्च कर रहे हैं। ले तो रहे हैं 2000, बट खर्च कितनी कर रहे हैं, 2500। तो जो एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज है वो शरीर आपको कहां से देगा, फैट को बर्न करना शुरू करता है, राइट। एक्स्ट्रा एनर्जी उस फैट को बर्न करके मिलेगी। तभी आप देखते हैं कि जब आप कैलोरीज कम करके ज्यादा खर्च करना शुरू करते हैं, वहीं से आपको फैट लॉस और वेट लॉस देखने के लिए मिलता है। अब ओबेसिटी इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, आप देखते हैं हर कोई इस पे बात कर रहा है, अब इस पे काम भी करना शुरू कर रहा है। सो आज के समय में हर 4 में से एक इंसान ओवरवेट या ओबीज है। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में फीमेल में ज्यादा देखा जाता है, महिलाओं में ज्यादा ओबेसिटी या ओवरवेट देखा जा रहा है मेल्स के मुकाबले। एंड जैसे हमने कहा, ओबेसिटी क्या होती है, मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, कि जितना ज्यादा मोटापा बढ़ेगा उतनी ज्यादा आपकी बीमारियां भी बढ़ेंगी। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर का रिस्क। इवन आप देखते हो, अगर आपका मोटापा बढ़ता है, आपका कैंसर का रिस्क दुगना हो जाता है, क्योंकि फैट क्या कर रहा है, आपके धीरे धीरे सेल्स को खराब करता है, कैंसर सेल्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट प्रॉब्लम, पेनक्रियाज के ऊपर अगर फैट जमा हो रहा है तो डायबिटीज की प्रॉब्लम, अगर आपका वेट हाइट के हिसाब से ज्यादा हो रहा है तो घुटनों पे भी प्रेशर पड़ेगा, जॉइंट एंड बोन हेल्थ की प्रॉब्लम बढ़ती है। फीमेल्स में देखें तो पीसीओडी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, राइट, इवन इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देखिए, एक वजन ना मैनेज करने की वजह से आपके शरीर में कितनी बीमारियां आ सकती हैं। कॉजेस क्या क्या है ओबेसिटी की, क्यों इतनी बढ़ती जा रही है, सबसे पहले डाइटरी चेंजेस, कि हमारा खान पान बहुत चेंज होता जा रहा है, कि ज्यादातर हम पैकेज फूड पे निर्भर है। हम अगर किसी से भी बात करते हैं, हर कोई यही बोलता है ज्यादातर कि हम बाहर का खाना नहीं खाते, कि हम बाहर का अगर खा रहे हैं, हमारे लिए बाहर का खाना कौन सा होता है, कि हम रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हैं, राइट, कोई हम स्ट्रीट फूड खा रहे हैं। बट आपने कभी ये सोचे कि घर में आप पैकेट वाला खाना कितना ला के खा रहे हो, राइट। हम कभी किसी से, कई बार होते हैं पूछते नहीं है चीजें, तो या पूछना शुरू करो। अगर आप वेस्लिम पे काम कर रहे हो, कि बिस्किट्स खाते हैं, नमकीन खाते हैं, चिप्स खा रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंटली खाते हैं, तो क्योंकि उन चीजों में भी क्या होता है, हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट, जो कहीं ना कहीं आपके शरीर को बहुत ज्यादा कैलोरीज देता है, राइट। कभी आप एक बिस्किट का पैकेट उठा के देखना कि एक बिस्किट के पैकेट में कितनी कैलोरीज है। वहीं से आप अंदाजा लगा पाओगे कि अगर कोई चाय भी पी रहा है, बिस्किट भी खा रहा है, नमकीन भी खा रहा है, तो एक उस छोटे से स्नैक में ही कहीं ना कहीं आप 300 से 400 कैलोरीज कंज्यूम कर लोगे, जो कि हमारे लिए सिर्फ एक स्नैक था, बट आपको वो कैलोरी के अगर उस चीज में देखे, बहुत ज्यादा कैलोरीज दे रहा है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, पूरा दिन बैठे रहते हैं, बैठने की हमारी जॉब भी अब ऐसी होती जा रही है कि आपको 8 से 9 घंटे एक ही सिटिंग जॉब है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, उसकी वजह से भी आपका वजन बढ़ रहा है। साथ में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कि अभी अब अगर हम देखें, पहले क्या था, ओबेसिटी आप तक सीमित थी, कि आपने अपना ध्यान नहीं रखा, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रखा, तो आपका वजन बढ़ रहा है। अब क्या बनता जा रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ओबेसिटी को क्या घोषित कर दिया है, बीमारी, एक डिजीज। साथ में एक ऐसी प्रॉब्लम बनती जा रही है, जेनेटिक प्रॉब्लम, कि अगर पेरेंट्स का वजन बढ़ा हुआ है, माँ बाप का वजन बढ़ा हुआ है, तो बच्चे में भी वैसा ही जीन होगा कि वो बहुत जल्दी फैट को एब्जॉर्ब कर सकता है। वो इतना खा भी नहीं रहा, फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहा है, बट कहीं ना कहीं उसको जीन्स उसके ऐसे हैं कि वो इतना ज्यादा फैट डिपॉजिट करेंगे कि उसे वेट कंट्रोल करने में मुश्किल आ सकती है। एंड लास्टली साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, तनाव, स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर है आज के समय में, जिसकी वजह से भी लोगों का वजन बढ़ रहा है। एंड स्ट्रेस का हार्मोन कौन सा होता है, कॉर्टिसोल। तो स्ट्रेस भी डिटरमाइन करता है कि आपके शरीर में किस प्रकार से फैट जमा हो सकता है या कहाँ जमा होगा। ज्यादातर अगर आपके शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ेगी तो फैट कहाँ जमा होगा, आपके पेट पे। कभी भी आप नोटिस करना, अगर किसी को ज्यादा स्ट्रेस रहता है, टेंशन है वहां पे, या डिप्रेशन एंजाइटी के केसेस है, ज्यादातर उनका बेली फैट ज्यादा होता है, क्योंकि कॉर्टिसोल क्या करता है, ज्यादातर आपका फैट कहाँ जमा करवा रहा है, पेट पे। जितना ज्यादा विसरल फैट बढ़ेगा, आपका पेट पे फैट बढ़ेगा, उतनी ज्यादा आपकी बीमारियों का रिस्क हाई हो जाता है, राइट। सो एक स्ट्रेस भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से वेट की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जा रही है, या फिर वेट कम करने में प्रॉब्लम आती है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वेट बढ़ने की वजह से, सबसे पहले तो फिजिकल हेल्थ रिस्क है, डायबिटीज, बीपी, कैंसर रिस्क बढ़ेगा।
साथ में मेंटल हेल्थ इश्यूज, कि ऐसा रिसर्च स्टडी में देखा गया है कि जिन लोगों का बीएमआई 30 से ऊपर होता है उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी के केसेस ज्यादा देखे जाते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम करेगा कि अगर वजन बढ़ेगा, कि अगर आपका वजन बढ़ रहा है साथ में अगर दो तीन बीमारियां भी होंगी तो आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, दवाइयां भी लेंगे, टेस्ट भी करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ गई। अब अगर आपका मोटापा बढ़ेगा तो इम्यूनिटी भी कमजोर होगी, जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। तो जो आपका काम कर रहे हो वह वहां पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है और आपकी प्रोडक्टिविटी, काम करने की क्षमता भी कम होती चली जाती है। साथ में सोशल स्टिग्मा, सोशल वेलबींग, जो हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं ना कि तीन चीजों से बनती है, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल या सोशल वेलबींग, कहीं ना कहीं मोटापा आपका जो सोशल लाइफ है उसको भी खराब करता है। कि हमें, जिनका वजन बढ़ा है, कहीं ना कहीं नेगेटिव परसेप्शन हो जाते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं भी जाने से कतराते हैं कि कोई अगर जाएंगे तो कोई बोल देगा कि वजन बढ़ रहा है या पहले से बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं आपका वो नेगेटिव परसेप्शन, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी खराब होती जाती है, कि जो पहले उनकी सोशल लाइफ थी वो धीरे धीरे उनकी खत्म होनी शुरू हो जाती है। वहां से भी स्ट्रेस और एंजाइटी के केसेस बढ़ सकते हैं। मेजर हेल्थ रिस्क लिंक टू ओबेसिटी क्या क्या है, आप खुद सोचिए कि अगर आपका बीएमआई 30 से ऊपर है, डायबिटीज का रिस्क 10 से 20 गुना टाइम्स हाइयर हो जाता है, बीपी का रिस्क 2 से 6 टाइम्स हाइयर हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क 3 to 5 टाइम्स हाइयर, इवन स्ट्रोक, कि आपका खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, क्लॉट बन सकता है, 2 to 4 टाइम्स हाइयर, इवन आपका कैंसर का रिस्क दुगना हो जाता है अगर आपका बीएमआई 30 से ऊपर जा रहा है। सो ये मेजर हमने, सिंपल हमने बात करी कि वेट क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कि बेसिक कभी भी अगर आप किसी से बात करते हैं तो हमेशा ये आपको बात करनी जरूरी है, थोड़ा उन्हें बेसिक समझाना जरूरी है ताकि वो थोड़ा वेट मैनेजमेंट को लेके सीरियस हो सके। राइट। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में। इंट्रोड्यूसिंग मिशन स्लिम पॉसिबल। 3 पिलर्स ऑफ मिशन स्लिम पॉसिबल क्या क्या है? न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल, जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी। सबसे पहला प्रोडक्ट है प्रोटीन पाउडर। हमारे पास दो प्रोटीन पाउडर हैं, एक आपका वेस्टीज प्रोटीन पाउडर, एक आपका वेस्लिम पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर है। सो पहले हम देखते हैं कि प्रोटीन की जरूरत क्यों है आपके शरीर को। जितने भी आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, पाचन क्रिया के जो एंजाइम्स है, वो कौन बनाने में मदद करता है? प्रोटीन। इम्यून फंक्शन को अच्छा लगता है रखता है, जो आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं प्रोटीन बनाता है। इवन आपके जीन को अच्छा रखना, आपके डीएनए को मेंटेन करना प्रोटीन का काम है। आपकी मांसपेशियों को मेंटेन करता है, आपके शरीर को सपोर्ट देने में मदद करता है। इवन कई हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो प्रोटीन की मदद से बनते हैं। अब सिम्टम्स कैसे आ सकते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी के? कि आपको भूख ज्यादा लगती है, मांसपेशियां आपको कमजोर हो रही हैं, कई बार लोग बोलते हैं ना कि पिंडलियों में दर्द हो रहा है, हमारे कमर में बहुत दर्द रहता है, हाथों में दर्द होता है, कि हड्डी में दर्द नहीं है बट हाथों में नॉर्मली दर्द हो रहा है, तो मतलब मसल मास कमजोर हो रहा है, मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं। इम्यून फंक्शन कमजोर हो जाता है कि जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। फैटी लिवर की प्रॉब्लम अगर रहे, शुगर क्रेविंग ज्यादा हो रही है, थकान रहती है, बाल झड़ रहे हैं, नेल्स अच्छे नहीं रहते, स्किन अच्छी नहीं रहती, राइट। या अगर स्वेलिंग भी आ रही है शरीर में, कि किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई हेल्थ इशू नहीं है बट अगर आपको स्वेलिंग आ रही है, तब भी कहीं ना कहीं हो सकता है आपके शरीर के अंदर किसकी कमी है? प्रोटीन की कमी। प्रोटीन पाउडर आइडियल है पूरी फैमिली के लिए। प्रोडक्ट्स पे जाने से पहले मैं बता देती हूँ, वेस्लिम रेंज हम कब देते हैं? 18 साल से ऊपर। 18 साल से नीचे बच्चों को हम वेस्लिम रेंज रिकमेंड नहीं करते हैं, अडल्ट के लिए ही रे रेंज है। प्रोटीन पाउडर में हमारा क्या इंग्रेडिएंट्स है? 80% लो फैट सोय प्रोटीन एंड 20% वे प्रोटीन। 20 प्रकार के एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, लो इन फैट है, हाई प्रोटीन है और आसानी से पचने वाला प्रोटीन है। कई बार ये सवाल बहुत ज्यादा होता है कि वेस्लिन पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर एंड प्रोटीन पाउडर जो है उसमें क्या डिफरेंस है? दोनों की अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें, दोनों में इंग्रेडिएंट सेम है। 80% सोय प्रोटीन एंड 20% वे प्रोटीन, दोनों आसानी से पचने वाले प्रोटीन है। पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर किस में आता है? वनीला फ्लेवर में और थोड़ा बेटर टेक्सचर में, स्मूथ टेक्सचर है। तो अगर कोई अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, दूध में डालना है, पानी में डालना है, वेस्लिम शेक में डालना है, जहां आपको वनी जहां पे आपको प्रोटीन पाउडर का फ्लेवर चाहिए, तो आप पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। स्कूप साइज कितना है? 6 ग्राम। कितना मिलेगा आपको पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर से? 5 ग्राम प्रोटीन।
जो वेस्टीज प्रोटीन पाउडर है वो कैसा है, न्यूट्रल टेस्ट का, कि अगर आप अपनी फैमिली के लिए लेना चाहते हो कि आपको आटे में डालना है, दाल में डालना है, स्मूदी में डालना है, जहां पे भी आपको प्रोटीन पाउडर का टेस्ट नहीं चाहिए, वहां वेस्टीज प्रोटीन पाउडर यूज कर सकते हैं। स्कूप साइज उसका होता है 10 ग्राम, कितना मिलेगा, 8 ग्राम प्रोटीन। तो अगर आप प्रोटीन पाउडर के 1 से 2 स्कूप ले रहे हो तो आपको 8 से 16 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर के अगर 1 से 2 स्कूप ले रहे हो तो आपको 5 से 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। मेजर दोनों में यही डिफरेंस है। तो डिपेंडिंग सामने वाले की कैसी जरूरत है उसको आप इन दोनों में से कोई सा भी प्रोटीन दे सकते हैं। सो 1 to 2 स्कूप दे सकते हैं। एक चीज ध्यान रखनी है, पूरी वेस्लिम रेंज डायबिटिक लोग ले सकते हैं। अगर किसी की शुगर लेवल है, कोई डायबिटीज है, शुगर है किसी को, उसको आप दे सकते हो पूरी वेस्लिम रेंज। किसको नहीं देना, अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, राइट, डायलिसिस पे है, किडनी फेल हो चुकी है, उसको हम कोई भी वेस्टीज का प्रोडक्ट नहीं देते, सिर्फ फुट पैच दे सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं देंगे। अगर किसी का यूरिक एसिड हाई है, यूरिक एसिड में हम हाई प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं देते। यूरिक एसिड अगर किसी का बढ़ा हुआ है, आप प्रोटीन पाउडर नहीं दोगे, वेस्लिम शेक नहीं दोगे, वेस्लिम शेक मिक्स नहीं दोगे, ये 3 प्रोडक्ट्स नहीं दोगे। अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, आपको वेस्लिम टी देनी है, एनर्जी ड्रिंक मिक्स देना है, सेल पावर देना है, सेल्यूलिन देना है, तो आप दे सकते हो। बट यूरिक एसिड में हाई प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं देने, वेस्लिम कैप्सूल भी दे सकते हो। नेक्स्ट है वेस्लिम शेक। वेस्लिम शेक मेजरली क्या काम कर रहा है, मील रिप्लेसमेंट, कैलोरीज को कम करने में मदद करता है। कि जो एक प्लेट से आपको न्यूट्रिशन मिलता है, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स, वो आपको वेस्लिम शेक देने में हेल्प करेगा। सिर्फ क्या कम कर देगा, आपकी कैलोरीज। ज्यादातर हम देखते हैं, मेजरली हम कब रिप्लेस कराते हैं इसे, डिनर मील से। क्योंकि इंडिया में देखा जाता है सबसे हैवी मील कौन सी होती है, आपकी डिनर मील, राइट। तो डिनर मील से इसलिए रिप्लेस किया जाता है कि जहां आप 1000-1100 कैलोरीज ले रहे हो, वेस्लिम शेक कितनी कर देगा, सिर्फ 84 कैलोरीज, राइट। तो कहाँ आपकी 1000 कैलोरीज थी, यहां आपने सिर्फ 84 कैलोरीज कर दी। तो ये आपकी कैलोरीज को भी कम करेगा और आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन देने में हेल्प करता है। कई बार ये सवाल आता है कि इसको ब्रेकफास्ट में दें या डिनर में दें। आप इसको कभी भी ले सकते हो। मेजर क्या काम कर रहा है, कैलोरीज को कम करने का। अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं, बट फिर आपको अपना डिनर मील मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर आपने इसे ब्रेकफास्ट में रिप्लेस कर दिया, बट अगर आप डिनर हैवी कर रहे हो, तो आपको वेट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि रात को क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म धीरे, जितनी भी अगर आपने हाई कैलोरीज रात को ले ली, वो सारा आपका फैट में बदलेगा और ब्रेकफास्ट में आपकी मील रिप्लेस करने का कोई फायदा नहीं होगा, राइट। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी रिप्लेस कर सकते हो, डिनर में भी रिप्लेस कर सकते हो, बट आपको अपनी कैलोरीज को मैनेज करना पड़ेगा। जो भी अगर मील रिप्लेस कर रहे हो, उसके अलावा जो मील है वहां पे आपको लंच या ब्रेकफास्ट या लंच और डिनर में अपनी कैलोरीज को मैनेज करना पड़ेगा। क्यों यूनिक है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, की आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा। 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 3.5 ग्राम फाइबर है, कोई ट्रांस फैट नहीं है ना, आपको 20 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। 9 ग्राम प्रोटीन कब मिलेगा, पर सर्विंग। पर सर्विंग कितनी होती है, 3 स्कूप। जब आप 3 स्कूप 300 ml पानी में डालेंगे तो 9 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। कौन सा प्रोटीन है, पीडी कैस वैल्यू 1। पीडी कैस का मतलब क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, की ये आपका हाई क्वालिटी का प्रोटीन है, आसानी से पचने वाला प्रोटीन है। कि अगर आप इसको ले रहे हैं तो आसानी से आपके पेट को पच जाएगा, आपको भारीपन नहीं करेगा, एंड आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा, राइट। सो इसको ले सकते हैं 3 स्कूप 300 ml पानी में। कब रिप्लेस करना है, प्रेफरेबली डिनर मील से, कि क्योंकि सबसे हैवी मील हमारी डिनर मील होती है। अगर आप डिनर लाइट कर रहे हैं, कैलोरीज मैनेज कर सकते हैं डिनर में, तो आप इसको ब्रेकफास्ट में भी स्किप कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है वेस्लिम शेक मिक्स। ये दो अलग प्रोडक्ट है। वेस्लिम शेक करता है मील रिप्लेसमेंट, खाने की जगह देना है। वेस्लिम शेक मिक्स क्या करता है, दूध का रिप्लेसमेंट है। कि कई बार लोगों को पानी में अच्छा नहीं लगता, टेस्ट कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं लगती, या वेस्लिम शेक लेने के बाद भूख जल्दी लग जाती है, तो वहां वेस्लिम शेक मिक्स काम करेगा। आपको ये दूध जैसी कंसिस्टेंसी देगा, फ्लेवर को एनहांस करेगा, राइट। आपको वेट मैनेजमेंट गोल को अचीव करने में मदद करेगा, विदाउट आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगा टेस्ट में। साथ में ये भी कैसा है, हाई प्रोटीन शेक। इसमें कितना प्रोटीन है, 10.8 ग्राम। वेस्लिम शेक से कितना मिल रहा था, 9 ग्राम, यहां से मिल रहा है 10.8 ग्राम।
टोटल कितना हो गया? 19.8 ग्राम प्रोटीन, जो कि काफी हाई प्रोटीन है आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखने में। अगेन, लो जीआई है, आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा, डायबिटिक लोग ले सकते हैं। साथ में इसमें विटामिन D12 कैल्शियम भी है कि आपकी बोन्स को भी स्ट्रांग रखेगा। सोई प्रोटीन आइसोलेट है। कितना देना है? अगर आप 300 ml पानी में 3 स्कूप डाल रहे हैं वेस्लिम शेक, तो 3 स्कूप क्या डालेंगे? वेस्लिम शेक मिक्स। तो ये आपको 19.8 ग्राम प्रोटीन देगा। एंड आपको प्रॉपर वाइटामिन एंड मिनरल्स, फाइबर भी मिलेगा क्योंकि वेस्लिम शेक में फाइबर भी है। एंड साथ में आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अच्छी हो जाएगी, तो जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखेगा एंड आपके एनर्जी लेवल्स को भी मेंटेन रखता है। नेक्स्ट हम बात करें वेस्लिम कैप्सूल। वेस्लिम कैप्सूल में 4 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं: ऑप्चूनिया वल्गैरिस, कार्सिनिया कंबोजिया, कॉलियस फिस्कोली एंड पाइपरी। मेजरली क्या काम कर रहा है कैप्सूल? 2 काम करता है। एक तो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, कि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा किस में बदले? फैट में ही, वो सॉरी, एनर्जी में ही बदले, ताकि फैट बर्न हो सके, फैट एक्यूमुलेट ना हो आपके शरीर में। दूसरा जो हम बात कर रहे थे कि आजकल तनाव बहुत ज्यादा है, लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ओवर ईटिंग करते हैं, या फिर जितना भी आपका स्ट्रेस की वजह से फैट जमा हो रहा है पेट पे। सो कैप्सूल में जो कार्सिनिया कंबोजिया है, कॉलियस फेस्कोली है, वो आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करता है। इसमें पाइपरीन है, काली मिर्च, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके तनाव को मैनेज करते हैं, कि तनाव की वजह से जो आपको जंक क्रेविंग्स हो रही है, बार बार भूख लगती है, इमोशनल ईटिंग आप कर रहे हो, बिंज ईटिंग आप कर रहे हो, वो आपकी कम हो जाएगी। तो जब आपको तनाव नहीं होगा तो आप, भूख कम लगेगी, कम खाना खाओगे, वहां से आप अपनी कैलोरीज को बेटर मैनेज कर सकते हो। एंड जंक क्रेविंग्स की भी आपकी बेटर मैनेज होनी शुरू हो जाएंगी। डोजेज की बात करें कैप्सूल की, तो आप 2 to 6 कैप्सूल ले सकते हो, मैक्सिमम आप 6 भी ले सकते हो। सुबह, दोपहर, शाम, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से 40 मिनट पहले। 40 मिनट पहले हम क्यों देते हैं? क्योंकि जब आप इसको 40 मिनट पहले लेंगे, ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को एक्टिव कर देती है, कि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो एनर्जी में बदलेगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी कैलोरीज को बर्न करने में मदद करेगा, कि जो भी आप अपनी बाद में जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आपका ज्यादातर जो फैट जमा है उस वो ही बर्न होके आपकी बॉडी को एनर्जी मिले। नेक्स्ट, वेस्लिम टी। वेस्लिम टी लो कैलोरी ड्रिंक है, कि जो भी आप चाय पीते हैं, कॉफी पी रहे हैं, राइट, कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसका एक हेल्दियर ऑल्टरनेटिव है। कि ज्यादातर चाय कॉफी में आप देखते हैं कि 100-120 कैलोरीज मिलती हैं, यहाँ आपको कितनी कैलोरीज मिल रही है? सिर्फ 18। राइट, सो इसमें ग्रीन टी है, कार्सिनिया कंबोजिया है, ग्रीन बीन कॉफी है। मेजरली वेस्लिम टी किस पे काम करती है? आपके विसरल फैट पे। जो पेट पे फैट जमा है उसको ज्यादा से ज्यादा बर्न करवाने में मदद करेगी, ताकि आपकी बॉडी में जो बेली फैट है, कई बार हम लोगों को देखते हैं कि इतना ज्यादा ओवरऑल फैट नहीं जमा हुआ, कहीं पे विसरल फैट ज्यादा है, बेली फैट ज्यादा है, वहां उनको वेस्लिम टी देना जरूरी है, ताकि उनका विसरल फैट बर्न हो सके, उनका मेटाबॉलिज्म बेटर बूस्ट हो सके, एंड वहां से आपको फैट लॉस एंड वेट लॉस दोनों मिलने में हेल्प मिलेगा, एंड आप अपनी कैलोरीज को भी बेटर मैनेज कर पाओगे। कितना लेना है? 5 ग्राम वेस्लिम टी, जो इसका एक स्कूप आता है 5 ग्राम का होता है, वो आप 1 कप पानी में, चाहे आप ठंडे पानी में भी ले सकते हो, गर्म पानी में भी ले सकते हो, दिन में 3 से 4 कप आप लो। इसे रिप्लेस करो अपनी दूध वाली चाय से, ताकि आप अपनी कैलोरीज को बेटर मैनेज कर पाओगे, एंड आपके ये फैट बर्न में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है एनर्जी ड्रिंक मिक्स। सो हमने क्या किया? हमने एक्स्ट्रा कैलोरीज लेनी बंद करी, बट कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल्स आपको लो फील हो सकते हैं। सो हम एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं लेंगे, बट हम अपनी एनर्जी लेवल्स को भी मेंटेन रखेंगे। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि हम इंडिया की डाइट में देखें, ज्यादातर हमारे खाने में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। आप अपनी खुद की प्लेट कभी इमेजिन करो, दाल कम होगी, सब्जी कम होगी, बट रोटी और चावल ज्यादा मात्रा में होता है। तो हम क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट। हमारी सारी मील्स में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, बट कहीं ना कहीं प्रोटीन और फाइबर की कमी होती है, जिसकी वजह से मेजर आज के समय में प्रॉब्लम बढ़ रही है। जितने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उतनी ज्यादा कैलोरीज मिलेंगी, वहीं से आपका एक्स्ट्रा वेट बढ़ना शुरू होता है। सो एनर्जी ड्रिंक मिक्स की मेजर कहाँ जरूरत आती है? कि जब आप मील रिप्लेसमेंट कर रहे हो, आपकी कैलोरीज कम हो गई, जो भी आप अगर खाना खा रहे हो तो कहीं ना कहीं रोटी चावल आप कम करते हो, कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करते हो, तो अगर कम कैलोरीज शरीर में जाएंगी, सबसे पहले शरीर किसे पचाता है? कार्बोहाइड्रेट को। तो सबसे पहले आपको एनर्जी देने में कौन मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद प्रोटीन टूटता है शरीर में, उसके बाद फैट।
तभी आप देखो फैट को बर्न करना इतना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो सबसे आखिरी में टूटता है। सो मील रिप्लेसमेंट जब आपकी कैलोरीज को कट करेगा तो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी लेवल्स अच्छे फील नहीं होते, डल एंड इनएक्टिव फील होता है। साथ में लो मेंटल अलर्टनेस, कि ब्रेन आपको एक्टिव फील नहीं हो रहा, क्योंकि ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसे कंटिन्यूअस ग्लूकोज चाहिए ताकि आपका ब्रेन अच्छे से काम कर सके। जब आपको एनर्जी अच्छी नहीं मिल रही, मतलब आपको कैलोरीज नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं ब्रेन भी आपको इनएक्टिव फील हो सकता है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? ऑरेंज पीओके एक्सट्रैक्ट जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, फैट को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ये भी आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। साथ में इसमें एक इंग्रेडिएंट है कैफीन। जितने भी लोग चाय कॉफी पीते हैं, आप देखते हो कि जब भी चाय या कॉफी अगर सुबह की ना मिले तो आपको सर दर्द होना शुरू होता है। ऐसा लगता है ब्रेन बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर पाएंगे जब तक सुबह की चाय नहीं मिलती। आपको किसकी एडिक्शन है? चाय की। चाय में जो कैफीन है, कैफीन किसकी तरह काम करता है? एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, कि आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिव करेगा, ब्रेन को एक्टिव करता है। तो इसमें बहुत कम मात्रा में कैफीन है, कि यहां से आपको ना तो एडिक्शन होगी, रिफ्रेश और फोकस फील कराएगा, साथ में आपके ब्रेन को एक्टिव रखता है। तो इसकी कितनी डोजेज है? 1 ग्राम एनर्जी ड्रिंक मिक्स आप 160 ml 1 कप पानी में डाल के ले सकते हो। दिन में जिस भी समय आपको एनर्जी लेवल्स कम फील हो रही है उस समय आप ले सकते हैं। इसका कोई ऐसे स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इस समय ही लेना है। दिन में 2 से 3 बार आप आराम से इसको ले सकते हैं, ताकि आपकी एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सेल पावर। ये कैसा प्रोडक्ट है? स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है आपके ऑक्सीडेटिव डैमेज को मैनेज करने में। जब भी आप किसी का अगर टेस्ट करते हैं बीएमआई मशीन से, आप ज्यादातर देखते हो कि अगर उनके शरीर में विसरल फैट ज्यादा है, उनकी बॉडी एज हमेशा ज्यादा ही आती है। बॉडी एज ज्यादा आने का मतलब क्या है? आपके शरीर में क्या हो रही है? प्री मेच्योर एजिंग, कि आपका शरीर ज्यादा जल्दी एज कर रहा है, जितनी आपकी एज नहीं है। हो तो आप 25 साल के, बट आपका बॉडी एज क्या दिखा रहा है? 35 साल। मेजर रीजंस क्या है प्रीमेच्योर एजिंग के? मोटापा, जितना ज्यादा वजन बढ़ेगा उतना ज्यादा ऑर्गन्स खराब होंगे। तनाव की वजह से होता है, पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, साथ में धूप की जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो भी कहीं ना कहीं आपकी स्किन को खराब कर रही है। प्री मेच्योर एजिंग के सिम्टम्स कैसे होते हैं? एक तो झाइयां बहुत जल्दी, कि आपको स्किन पे बहुत जल्दी एजिंग दिख रही है, स्किन लटकने लगती है, बाल बहुत जल्दी सफेद हो रहे हैं। क्यों हमें हेल्दी सेल्स चाहिए? इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, सेल्स को रिन्यू कराने के लिए, न्यूट्रिशन को बेटर एब्जॉर्ब करने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को बेटर रखने के लिए। तो सेल पावर क्या करेगा? एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, साथ में आपके विटामिन एंड मिनरल्स एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। जितना अच्छा आपका विटामिन एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, उतने बेटर आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे, सेल्स अच्छे से काम कराएंगे। साथ में सेल्यूलर एनर्जी प्रोडक्शन, कि आपके सेल्स को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करवाने में मदद करता है। दो क्या इंग्रेडिएंट्स है इसमें? अल्फा लिपोइक एसिड एंड एलोवेरा लीफ कॉन्सेंट्रेट। सो अल्फा लिपोइक एसिड क्या काम करता है? आपके सेल्स में, जो हम देखते हैं ना, सेल्स में कौन एनर्जी बनाने में मदद करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सो अल्फा लिपोइक एसिड आपके माइटोकॉन्ड्रिया को सही रखने में मदद करता है, ताकि आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बना सके। एनर्जी कैसे बनाएगा? आपके फैट को तोड़ के, राइट? सो आपका फैट भी टूटेगा, एनर्जी लेवल्स भी अच्छी रहेंगी, आपकी स्किन भी बेटर रहेगी, एंड एलोवेरा लीफ कॉन्सेंट्रेट आपके वाइटामिन एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है। अब सेल पावर का मेजरली क्या काम है अगर हम वेस्लिम रेंज में बात करें? क्योंकि जितने भी लोगों का वजन बड़ा होता है उनका कहीं ना कहीं डायबिटीज का रिस्क हाई है, कैंसर का रिस्क हाई है, हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क हाई है। तो वहां उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट की खास जरूरत है, ताकि वो अपनी ऑर्गन्स की एज को बेटर कर सके। ऑर्गन्स जो खराब हो रहे हैं वो और तेजी से खराब ना हो, और आपकी बॉडी एज को बेटर करने में हेल्प करेगा। सो इसकी आप 2 टैबलेट दिन में ले सकते हो, खाने के साथ सुबह शाम ले सकते हो, सुबह दोपहर ले सकते हो। 2 टैबलेट अगर आपको एक साथ भी लेनी है तो आप एक साथ भी ले सकते हो। लास्ट हमारा आज का प्रोडक्ट है वेस्लिम सेल्यूलिन। सेल्यूलिन क्या काम कर रहा है? हेल्दी एलिमिनेशन ऑफ वाटर। सो सीवियर ओबेसिटी में क्या देखा जाता है? फ्लूइड रिटेंशन, कि आपके शरीर में पानी वाली सूजन होती है। कई बार जो ओबीज लोग होते हैं उनमें देखा जाता है कि उनका वजन क्यों बढ़ रहा है? पानी की सूजन की वजह से। कि 90-100 किलो है, उनमें हो सकता है 4 से 5 किलो वजन उनका किसका हो? पानी का, वाटर वेट।
हमारे शरीर में अलग अलग चीजों का वजन होता है, ऑर्गन्स का, हड्डियों का, पानी का, मसल का। तो कहीं ना कहीं ओबीज लोगों में वाटर रिटेंशन, पानी वाली सूजन होती है, जिसकी वजह से भी उनका 4-5 किलो वजन बढ़ सकता है। अब शरीर में वाटर रिटेंशन होता क्यों है मोटापे की वजह से? मोटापा बढ़ेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से पानी वाली सूजन आ सकती है। पेट पे अगर मोटापा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो आपकी किडनी को दबाता है, किडनी अगर अच्छे से काम नहीं करेगी तो, अगर यूरिन अच्छे से नहीं आ रहा, यूरिन रिटेंशन होना शुरू हो जाता है, तो पानी वाली सूजन आ जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा नमक वाला खाना खा रहे हो, कभी भी नोटिस करना, जब भी अगर आप एकदम से ज्यादा नमक वाला खाना खाते हो, आपका मुंह सूखने लगता है, ड्राई माउथ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि शरीर आपका पानी होल्ड करना शुरू कर देता है। कि अगर खून में अगर सोडियम की मात्रा ज्यादा है, शरीर सोडियम तो बाहर नहीं निकाल पा रहा, शरीर क्या करता है, आपके खून में पानी मिलाना शुरू करता है, मतलब ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना शुरू करेगा, ताकि उस सोडियम को डाइल्यूट कर सके, जो एक्स्ट्रा हो गया है शरीर में। अब कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में पानी वाली सूजन है? मोटापे में अगर आप किसी को देख रहे हैं, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा रहती है, पेट फूला फूला रहता है, पानी कम पी रहे हैं, एक तो ब्लोटिंग एक इसका एक सिम्टम है वाटर रिटेंशन का। दूसरा, अगर डिहाइड्रेशन रहती है, कि अगर आपने किसी का देखा बीएमआई 30 से ऊपर है, वो सिर्फ 4 से 5 ग्लास पानी पी रहा है, डिहाइड्रेशन भी एक मेजर रीजन होता है कि आप कम पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपका शरीर क्या करता है, पानी होल्ड करता है। अब आपके शरीर को कहीं ना कहीं तो वाटर मेंटेन करना है, कि 70% अगर पानी से बना है। अब अगर आप प्रॉपर पानी नहीं पियोगे, आप देखोगे यूरिनेशन भी प्रॉपर नहीं आएगा, आपके शरीर में वो गंदा पानी जमा होने लगता है, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स की मात्रा ज्यादा बढ़ने लगती है। राइट। सो डिहाइड्रेशन एक रीजन है। और कैसे पता चलता है पानी वाली सूजन आ रही है? अगर आपको स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स पे सूजन आ रही है, पैरों में सूजन आ रही है, आंखों के नीचे सूजन आ रही है, हाथ आपको यहां से बहुत पफी पफी लगते हैं, पैरों में अगर सूजन आ रही है, उसे प्रेस करके देखो उंगली से, अगर जो उसका प्रेस करके जो गड्ढा बना है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, इसका मतलब पानी वाली सूजन है। और कैसे पता चलता है? अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, कि आज 85 kg था, कल 87 हो गया, फिर 86 हो गया, फिर 87 हो गया, तो किसी का भी वजन एक दिन में 2 किलो फैट की वजह से नहीं बढ़ सकता। वो जो वेट फ्लक्चुएशन हो रहा है 2-3 किलो का हर दिन में, वो किसकी वजह से हो रहा है? पानी की वजह से, पानी वाली सूजन की वजह से। तो वहां सेल्यूलिन दो, अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। वेस्लिन सेल्यूलिन में क्या है? जिया मेज है, कॉर्न सिल्क है, जो आपके शरीर से एक्सेस पानी को निकालेगा, गंदगी को निकालेगा, किडनी फंक्शन को इंप्रूव करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा। किडनी फंक्शन को इंप्रूव कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को किडनी की वजह से स्वेलिंग आ रही है तो आप सेल्यूलिन दोगे, नहीं दोगे। डायलिसिस किडनी फेलियर पेशेंट को आप नहीं दोगे। ये सिर्फ किडनी फंक्शन ऐसे इंप्रूव करेगा कि पानी को जमा नहीं होने देगा, यूरिनेशन प्रॉपर आएगा, ताकि आप प्रॉपर डिटॉक्सिफाई कर पाओ। सो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट की हेल्थ को अच्छा रखता है, और आपकी स्किन को बेटर रखेगा, कि जब शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, तो आपको शरीर में जब टॉक्सिन्स नहीं होंगे तो आपकी स्किन भी बेटर रहेगी। कितना दे सकते हैं? दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, आप इसकी 3 टैबलेट ले सकते हो। दो चीजें आपको लोगों को बतानी है जब आप सेल्यूलिन दे रहे हो, एक तो वाटर इनटेक बढ़ाओ, राइट, क्योंकि शरीर में पानी की कमी है, इसकी वजह से पानी वाली सूजन आती है, तो वाटर इनटेक अच्छा रखना है, कि 2.5 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। साथ में इसको लेने के बाद क्या होगा? यूरिनेशन ज्यादा आता है, तो टेंशन नहीं लेनी। कि कई बार होता है कि किसी इंसान को 2-3 बार यूरिन आ रहा था, अब 10-12 बार यूरिन आ रहा है, इसका काम ही है कि आपके शरीर से गंदे पानी को निकाले। गंदा पानी कैसे निकलेगा? यूरिन के थ्रू निकलेगा, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज के हमारे प्रोडक्ट्स यहीं खत्म होते हैं। तो जब हम साथ में मिलके प्रॉपर डिसीशंस लेंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, सही हमें नॉलेज होगी, तो हम बेटर ओबेसिटी को मैनेज कर पाएंगे, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को मैनेज कर पाएंगे, एक हेल्थियर फ्यूचर बना पाएंगे। थैंक यू एवरीवन। आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। आगे हम क्वेश्चन आंसर राउंड कर लेंगे 15 मिनट्स। आई होप आज आपको थोड़ा बेटर समझ में आया होगा ओबेसिटी के बारे में। Thank you everyone, and over to you, Lakshay sir. यस।
सर Thank आवाज you नहीं आ so रही much, आपकी। ma'am, for a fantastic training. आ रही है? यस, एम आई ऑडिबल मैम? मैं ऑडिबल हूँ? हाँ अब आ रही है आवाज मैम। ओके, आजकल थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर टुडे सेशन। और बहुत ही जबरदस्त कमाल का सेशन आपने लिया है, बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड की है। मैंने खुद पर्सनली बहुत कुछ सीखा है आज के सेशन से। तो मैं थैंक रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि आप यू नो अच्छा, अभी चैट ओपन है, आप सब लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपने आज इस सेशन से क्या सीखा है, अपना फीडबैक लिख सकते हैं इसमें। बहुत सारे लोग अपना रिएक्शंस भी दे रहे हैं। चलिए, सो नाउ इट्स टाइम फॉर questions and answers round. Okay, sir is saying chat is off. Just a second, sir. Just a second. चैट्स एक्चुअली को होस्ट एंड होस्ट के लिए हैं, क्योंकि वहीं पे हम सारे क्वेश्चंस लेंगे। सो आप प्लीज गो अहेड कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मैम, आज आपने अपना टाइम दिया है नितिका मैम, उसके लिए पहले तो थैंक यू। थोड़ा सा हम टाइम आपका और बोरो करना चाहेंगे अगले 15 मिनट, हाँ जी। जिसमें जो भी क्वेश्चंस हमें आते हैं मैं उसको क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। आप प्लीज उसका आंसर दीजिए, और हम सब लोगों के लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। हाँ तो जी। जो भी लोग हैं जिनको वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड या कोई भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड उनको कोई चैलेंज है, जो भी वो फील्ड का वो क्वेश्चन हो सकता है या न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो सकता है, आप अपना प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। सारे आपके क्वेश्चंस को होस्ट एंड होस्ट तक आएंगे, और फिर हम उसका आंसर देने के लिए यस। तो मैम एक क्वेश्चन आया है स्वप्निल सर से। हाँ जी। प्रोटीन प्रोटीन हाई रह रहा होगा, तो उसे कम करें, और कौन सा सप्लीमेंट यूज करें? प्रोटीन ज्यादा बन रहा है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये क्वेश्चन है मैम। प्रोटीन एक बार अगर ज्यादा हो रहा है बॉडी में, या तो आप एक बार किडनी का चेकअप कराओ, कि कई बार होता है कि किडनी अगर ठीक से उसे फिल्टर नहीं कर रही, राइट, तो भी आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो सकती है। तो एक बार आई वुड सजेस्ट आप किडनी फंक्शन टेस्ट कराओ कि कहीं किडनी में कोई इशू तो नहीं है। एंड अगर राइट। शरीर में प्रोटीन ज्यादा हो रहा है तो अभी आप थोड़ा डाइट, अगर कोई सप्लीमेंट ले रहे हो प्रोटीन का तो उसे तो बंद ही कर दो। साथ में आप कोशिश करो डाइट से भी बहुत लिमिटेड प्रोटीन लो, राइट, ज्यादा आप प्रोटीन मत लो, थोड़ा आप उसे मेंटेन करके चलो। एंड अपना एक बार किडनी फंक्शन टेस्ट करा लो, ताकि हमें प्रॉपर पता चल सके कि बॉडी में प्रोटीन इतना ज्यादा हाई हो क्यों रहा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो नेक्स्ट मैम एक और सवाल हमें आया है हरप्रीत मैम से, कि क्या हम डायबिटिक पर्सन को सेल पावर दे सकते हैं अगर उनका वेट मेंटेन्ड है, लेकिन हाँ। डायबिटिक इंसान है, क्या हमें सेल पावर देना चाहिए हाँ उन्हें? आप दे सकते हैं, सेल पावर एक अच्छा प्रोडक्ट रहेगा डायबिटिक पेशेंट के लिए भी, क्योंकि सेल पावर हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, तो वो आपके सेल्स को अच्छा रखने में मदद करेगा, सारे ऑर्गन्स की हेल्थ को अच्छा करेगा। तो वो हमने सेल पावर वेस्लिम रेंज में इसमें है, क्योंकि वेट मैनेजमेंट में जिनका वजन बढ़ा है उनके ऑर्गन्स की हेल्थ वैसे भी खराब रहती है, तो उसे बेटर करने के लिए। बट अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अल्फा लिपोइक एसिड है वो आपके शुगर को भी मैनेज करता है कहीं ना कहीं, राइट। जो आपका ग्लूकोज ज्यादा बन रहा है वो उस शुगर को मैनेज करके उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा प्रोडक्ट है, आप सेल पावर दे सकते हो। एंड इन जनरल भी अगर कोई भी अगर हेल्दी इंसान भी अगर लेना चाहता है, क्योंकि हमें पता है प्री मेच्योर एजिंग हर इंसान में हो रही है, क्योंकि पॉल्यूशन है, तनाव है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, तो उसे कोई भी ले सकता है। बट खास वेट मैनेजमेंट के पेशेंट को तो लेना ही चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड मैम एक और क्वेश्चन है, सुधा मैम के थ्रू आया है कि हम्म। अगर 15 से 15 to 17 ईयर्स ओल्ड है कोई, हम्म। और बेड रिडन है, तो क्या उनके लिए न्यूट्रिशन हो सकता है, 15 और क्या उन्हें 17 प्रोटीन दे आपने सकते क्या हैं? बताया एक बार, आपने जो बताना 15 to यस, 17 ईयर्स का है या पंद्रह एज है, सोलह साल हाँ, ये 15 से 17 साल के वो हैं, और बच्चों के लिए क्या दे सकते हैं अगर वो बेड रिडन है, तो क्या सेफ है देना, और प्रोटीन क्या हम दे सकते हैं? प्रोटीन आप उन्हें इनविगो प्रोटीन पाउडर दे सकते हो, कि अगर ठीक मसल है। मास कम हो रहा है उनका, तो इनविगो प्रोटीन पाउडर आप पहले एक स्कूप से शुरू करना, क्योंकि ऑलरेडी बेड रिडन है तो उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा, तो हमें नहीं पता राइट। वो कितना प्रोटीन डाइजेस्ट कर पाएंगे।
साथ में आप उन्हें कोलेस्ट्रम दे सकते हैं एंड क्रिल ऑयल दे सकते हो। वो आपका ओके, सेफ प्रोडक्ट्स है कि कोलेस्ट्रम, क्रिल ऑयल एंड इनविगो प्रोटीन पाउडर। आप एक स्कूप से ही शुरू करो पहले। थैंक यू सो मच मैम। मैम एक और एक क्वेरी है जसकिरण मैम से। टॉक्स क्लीन सप्लीमेंट या फुट पैच क्या ज्यादा बेटर है? उन्होंने लिखा है टॉक्स क्लीन वर्सेस फुट पैच, ओके, ऐसे लिखा हुआ है। यस। दोनों का काम ही टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। फुट पैच क्या करता है, एक तो जल्दी रिजल्ट देता है आपको, और राइट। फुट पैच का मेजर काम क्या है, आपकी पूरी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालना, आपके ब्लड को क्लीन करना। राइट, टॉक्स क्लीन मेजरली आपका कहाँ काम करता है, आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में और आपकी इंटेस्टाइन, आंतों की सफाई करने में। मतलब वो ब्लड को प्यूरिफाई तो कर ही रहा है, बट मेजर इन दो ऑर्गन पे काम करते हैं, क्योंकि ज्यादातर एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स आपके लिवर में जाके जमा होते हैं। एंड क्योंकि आजकल कॉन्स्टिपेशन या पेट ना साफ होने की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि आपका जो गंदा खाना है, अगर पूरी तरीके से पेट साफ नहीं हुआ तो वो आपकी आंतों में जमा रहता है। राइट, सो आप वहां पे टॉक्स क्लीन, अगर आप इन जनरल ले रहे हैं तो आप टॉक्स क्लीन भी ले सकते हैं कि लिवर और इंटेस्टाइन की हेल्थ अच्छी रहेगी। बट अगर किसी को जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, पता है टॉक्सिन्स की मात्रा ज्यादा है, तो वहां फुट पैच के लिए प्रेफर करो। थैंक यू मैम। और मैं एक्चुअली मैं ये अप्रिशिएट करूंगा, जो भी लोग कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो जनरल क्वेश्चंस हैं, और बाकी लोगों का भी हो सकता है वो उनका डाउट हो और वो क्लियर हो पा रहा है नितिका मैम की हेल्प से। मैम एक और मैं क्वेरी हाँ, आई है, कब लेना है टॉक्स क्लीन और कितने लेने हैं? डिपेंड करता है। मतलब देखो, किसी भी सप्लीमेंट की डोजेज होती है 2 to 4 कैप्सूल मिनिमम, आपको 2 तो लेनी ही है। एक की कोई डोजेज ओके। नहीं होती सप्लीमेंटेशन में, मैक्सिमम आप 4 भी ले सकते हो। अगर आप हेल्दी हो, सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ले रहे हो, तो आप 2 भी ले लो, आपका काम चलेगा। वाटर इनटेक अच्छा रखो, एक्सरसाइज करो, स्वेटिंग होगी, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। बट अगर आप किसी को दे रहे हो जिसका अगर पेट साफ नहीं रहता, डाइजेस्टिव इश्यूज ज्यादा है, तो वहां पे आप 4 दो, कि उनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम को जल्दी सही करना है, तो वहां हमें हाई डोजेज देनी पड़ेगी। तो डिपेंडिंग क्या सीवियरिटी है, किसके लिए दे रहे, वहां पे आप 2 to 4 कैप्सूल में देख सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम मैं ना कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है और हम्म। वो कोई सवाल शायद पूछना चाहते हैं, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर आप प्लीज उसको चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि अगर हम अनम्यूट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपका डाउट आए और मैम उसका आंसर दे पाए, लेकिन आप प्लीज इसको चैट बॉक्स में लिख दीजिए इफ पॉसिबल। मैम एक क्वेश्चन है तब तक, हम्म। कि क्या वेस्लिम कैप्सूल को खाने के बाद भी दे सकते हैं, क्योंकि खाली पेट लेने से प्रॉब्लम आ रही है? खाली पेट मत लो आप वेस्लिम कैप्सूल, जैसे हमने बोला है नाश्ते से आधा घंटा पहले। तो अगर आपको सुबह लेना है तो सुबह अगर आप कुछ भी ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हो, कोई आपको फल लेना है, बिल्कुल सुबह खाली पेट मत लो। अगर आप नाश्ता सुबह ऑलमोस्ट सब 9-10 बजे के करीब ही करते हैं, तो उससे पहले अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ खाना है आप खा सकते हो। एंड उसके बाद आप नाश्ता अगर 10 बजे कर रहे हो तो 9:30 बजे के करीब आप वेस्लिम कैप्सूल ले लो। देन लंच से ऑलराइट। आधा घंटा पहले ले लो एंड डिनर से आधा घंटा पहले ले लो। मेजरली हम पहले देने का रीजन यही है कि जब वो शरीर में जाएगा वो आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव कर देता है, डाइजेशन को एक्टिव कर देता है। तो बेटर राइट। है पहले ले पाओ। बट अगर आपको किसी को अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है डाइजेशन में, नहीं अगर सूट करी, तो खाने के बाद भी ले सकते हो, ऑलराइट अगर मैम, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो। थैंक यू सो मच मैम। मैम पाइल्स में क्या सप्लीमेंट हम दे सकते हैं, ये क्वेश्चन आया है। पाइल्स मेजरली होता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से, कि आपके शरीर में फाइबर की कमी है, पानी आप कम पीते हैं। तो सबसे पहले तो फाइबर इंटेक बढ़ाओ, डाइट से बढ़ाओ, वेस्टीज फाइबर ले सकते हो। वाटर इंटेक बढ़ाओ, कम से कम 3 लीटर पानी तो मिनिमम पीना ही पीना है, ताकि वो आपका जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो सही हो। पाइल्स क्यों होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन रहता है, हार्ड स्टूल्स बहुत लंबे समय तक होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको फिशर्स होने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है। सो फाइबर, सीएमडी आप ऐड कर सकते हो, बट सीएमडी थोड़ी कम मात्रा में ही ऐड करो, 3 to 4 ड्रॉप्स ही लो सिर्फ 1 लीटर पानी में। फाइबर, सीएमडी, टॉक्स क्लीन आप लो, कि आपकी जो आते हैं वो साफ होंगी, तो आपको पाइल्स में बेनिफिट मिलेगा। साथ में कॉम्बायोटिक्स, मेजर आप ये 4 प्रोडक्ट्स ले सकते हो। एंड एक अगर डिटॉक्सिफिकेशन का आपको गैनोडर्मा या नोनी में से ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम एक पर्सन है, उन्होंने ना एक्चुअली हैंड रेस किया हुआ है और वो डिजिटली भी हैंड रेस कर रहे हैं,
मेरे को वो कॉन्स्टेंटली दिख रहे हैं। तो वैसे तो हम नहीं चाहते थे कि किसी को हम अनम्यूट करें, पर और प्लीज बाकी लोग बुरा ना माने, मैं एक बार सर को अनम्यूट कर रहा हूँ। मैं सर को जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ सर, आपको अनम्यूट कर दिया है, आपका कोई डाउट है तो आप पूछिए न- जल्दी से। नमस् नमस्कार सर। जी जी सर। मैं सर ये जो सेलुलिन के बारे में बता रहे थे मैम, ये एक तो पानी की सोई होती है सर, एक किडनी खराब होती है उसकी भी सोई होती है। हमें कैसे पता चले ये पानी की सोई है या किडनी की सोई है? देखो, अगर किसी की किडनी खराब है तो वो तो ऑलरेडी उसको पता ही होगा कि किडनी फेल हो चुकी है या किडनी फेलियर की तरफ जा रही है या डायलिसिस में। जहां पे भी हमें पता है किडनी प्रॉब्लम है, वहां तो हमें कोई प्रोडक्ट देना ही नहीं फुट पैच के अलावा। बट आप अगर किसी से बात कर रहे हो जिसे सिर्फ वजन कम करना है, वजन कम करना है और वहां पे स्वेलिंग आ रही है, पानी कम पीते, तो आप सेल्यूलिन दोगे। क्योंकि अब अगर हम किसी से वेट मैनेजमेंट के लिए भी बात करेंगे तो ऑलरेडी हम उसकी पहले पूरी हिस्ट्री लेते हैं। पहले उनसे थोड़ा बात करते हैं ना कि हेल्थ में क्या क्या इशू आ रहे हैं। अगर उसने बोला सामने वाले में मुझे किडनी प्रॉब्लम है, आपने उनकी रिपोर्ट भी देखी, आपको दिख रहा है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो वहां पे हमें सेल्यूलिन नहीं देना। सूजन दोनों वजह से हो सकती है, बट हमेशा सामने वाले से आप पूछ लो कि कहीं किडनी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसकी रिपोर्ट चेक कर लो। ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सर। एंड मैम, एक हाँ, क्वेश्चन है, हाइपोथायराइडिज्म में क्या दे सकते हैं? थोड़ा सा वेट भी बढ़ा हुआ हाइपोथायरॉयडिज्म है, में और और क्या बढ़ा हुआ है? थायराइड एंड थोड़ा वेट भी बढ़ा हुआ है, तो क्या दे सकते हैं? एक्चुअली उन्होंने तो वैल्यूज भी लिख दिए हैं, बट मैं चाहूंगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर किसी अपने कंज्यूमर के लिए आप ना पूछें, ऐसा क्वेश्चन आप पूछेंगे जो बाकी लोगों को भी हेल्प करे। हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल हेल्पफुल हो सकता है कि हाइपोथायराइडिज्म में और थोड़ा सा वेट बढ़ा हुआ है, तो मैम क्या सप्लीमेंट्स हमें सजेस्ट करने तो चाहिए? आप पहले तो थायराइड को मैनेज करने के लिए आप शतावरी दीजिए, फ्लेक्सॉइल दीजिए, गैनोडर्मा दीजिए, तो ताकि हार्मोन जो इम्बैलेंस हो रहा है वो बैलेंस हो सके। राइट। साथ में आप अभी वेस्लिम टी, वेस्लिम कैप्सूल ये स्टार्ट करिए। कई बार थायराइड पेशेंट्स में जो वेट बढ़ा होता है या कई बार उनमें भी सूजन आ रही होती है, वो कई बार होता है पानी की रिटेंशन की वजह से। तो अगर आप जिस भी थायराइड पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आप उनसे एक बार पूछिए कि उनको कभी कभी अगर पानी वाली सूजन लगती है या शरीर कई बार लगता है कि फूल जाता है, तो वहां आप सेल्यूलिन भी ऐड कर सकते हैं। मेजरली अभी शतावरी, फ्लेक्सॉइल, देन गैनोडर्मा, वेस्लिम टी एंड वेस्लिम कैप्सूल, साथ में आप सेल्यूलिन ऐड कर दीजिए। मेजर ये आप ऑलराइट, दीजिए। एंड उनको बोलिए अपना थोड़ा लाइफस्टाइल सुधारें, स्लीप साइकिल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ताकि थायराइड बेटर मैनेज हो सके। थैंक यू मैम। मैम, एक नित्या मैम का हम्म। डाउट है। 85 ईयर्स के पर्सन है एक, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, तो क्या सेल्यूलिन उनको दिया जा सकता है या नहीं, देना चाहिए? फ्रीक्वेंट नहीं, सेल्यूलिन तो और ज्यादा आपके शरीर से वाटर रिटेंशन को खत्म करता है। अगर उन्हें ओके। बार बार यूरिनेशन आ रहा है या यूरिन रुक रुक के आता है, अर्जेंसी बहुत ज्यादा है, या तो प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो सकती है, या तो चेकअप कराइए, अल्ट्रासाउंड राइट, कराइए उनका कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के बारे में जान सके, क्योंकि यूजुअली 50-55 के बाद ही प्रोस्टेट प्रॉब्लम आती है। राइट। एक राइट, होता है पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन नाम का एक टेस्ट होता है, वो आप कराइए ताकि हमें प्रोस्टेट का पता चल सके। कई बार विटामिन डी की कमी की वजह से भी बार बार यूरिनेशन आता है, तो एक बार इसके लिए प्रॉपर ब्लड चेकअप कराना जरूरी है। एक तो बड़ी एज है, हमें नहीं पता किस वजह से हो रहा है, तो वहां पे उनका ब्लड चेकअप करवाइए प्रॉपर। फिर आप रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं लक्ष्य सर के साथ, फिर वो कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। मैम, मेनोपॉज में ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं, तो क्या हम दे सकते हैं? देखो, ये क्वेश्चन। मेनोपॉज का ये नेचुरल एक सिम्टम होता है कि थोड़ी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं। वहां आप शतावरी ले सकते हो। मेजरली आप एक चीज मान के चलिए, किसी को भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, चाहे वो थायराइड है, पीसीओडी है, इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज, हर इन सारी प्रॉब्लम में शतावरी तो मेजर आपका प्रोडक्ट है, क्योंकि वो हार्मोनल इम्बैलेंस को मैनेज करने में मदद करता है। साथ में आप फ्लेक्स ऑयल ले सकते हो कि वो ओमेगा 3 फैटी एसिड फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। साथ में गैनोडर्मा, थोड़ा डिटॉक्सिफिकेशन होगी बॉडी की, सेल्स अच्छे काम करेंगे, तो जो ये आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है या क्रैम्प्स आ रहे हैं, इन सबको मैनेज करने में हेल्प मिलती है। एंड करक्यूमिन प्लस, तो ये राइट, आप दे सकते हैं 4 प्रोडक्ट्स। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम, एक पर्सन है, वो बता रहे हैं कि वो शेक, फाइबर, वीस्लिम टी, फ्लैक्स ऑयल, सीबकतॉन, सीएमडी, ये सब कुछ ले रहे हैं, फिर और वाटर इनटेक भी अच्छा है, फिर भी उनका वेट बढ़ रहा है। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है,
ये कैलोरीज बहुत ज्यादा साथ में ले रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैम अगर आप मुझे बताइए क्या I'm ये taking पॉसिबल है, ये two क्वेश्चन। times shake Western tea, Seabuckthorn, having 3.5 bottles daily. My digestion is very good. मुझे इसके लिए सर एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या बात करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि मुझे राइट रूटीन राइट जानना राइट। पड़ेगा, या तो सर नींद अच्छी नहीं है, रात को सोने का टाइम प्रॉपर नहीं है, या फिर स्ट्रेस ज्यादा है, या फिर आप 2 टाइम शेक ले रहे हो बट उसमें आपको मुझे और देखना पड़ेगा कि मील्स में अगर बहुत लंबा गैप है या कहीं और आपकी कैलोरीज एक्स्ट्रा जा रही हैं, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं बिल्कुल अपनी सर, सर इसके ईमेल लिए। आईडी भी दे दूंगी एंड में, सो दैट अगर किसी को जो भी अगर यहाँ सवाल रह जाते हैं आप मुझे मेल कर सकते हो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर रिपोर्ट्स के साथ, क्योंकि अगर थैंक आपका यू सो वेट मच। अभी भी बढ़ रहा है तो हो सकता है और कोई हेल्थ इशू भी साथ में हो जिसकी वजह से वेट मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही राइट, है। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प मैम, थैंक यू सो मच। हाँ। एंड सर जो भी अगर कोई पर्सनल डाउट है उसके लिए पूरा, अगर आपको प्रॉपर 10-15 मिनट की कंसल्टेशन चाहिए या उसके लिए आपको रिपोर्ट्स अटैच करनी पड़ेंगी, तो आप प्लीज मैम के मेल आईडी पर आप कीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट सवाल ले लेता हूँ। वेट स्टक हो चुका है और 19 केजीज फैट लॉस हो चुका है, ये ऐसे केसेस बहुत होंगे मैम, हमारे हम्म। हमारे साथ भी हैं कि लेकिन फिर स्टक हो चुका है, और आइडियल और तक जाने के लिए उनको 10-12-15 किलो और चाहिए, तो क्या हाँ, सोल्यूशन है? तो एक ये बॉडी का नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि जितना जब आप स्टार्टिंग में वेट लॉस शुरू करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो एकदम से जब आप थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हो, बॉडी का मेटाबॉलिज्म, कैलोरीज कम कर रहे हो, मेटाबॉलिज्म थोड़ा एक्टिव होना शुरू होता है, तो एकदम से वेट लॉस दिखाई देता है। जितना आप आइडियल बॉडी वेट के पास जाओगे उतना ज्यादा आप देखोगे आपका वेट स्टक हो जाता है, राइट। अब क्योंकि रीजन क्या है, पहले जब आप कम कैलोरीज लेके ज्यादा खर्च कर रहे थे तो बॉडी वेट लॉस कर रही थी, बट अब आपका वेट लॉस हो चुका है, अब आप जितनी कैलोरीज ले रहे हो बॉडी उतना खर्च कर पा रही है, तो अब आपका वेट मेंटेन हो गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, राइट। या तो आप अपनी एक्सरसाइज बढ़ाओ ताकि आप और कैलोरीज बर्न कर सको, या थोड़ा सा अपनी खाने से और थोड़ी कैलोरीज कम करो ताकि आपका वापस से जो वेट लॉस है और फैट लॉस वो शुरू हो सके, राइट। क्योंकि बॉडी यहाँ पे मेंटेन कर रही है, अब जितना कैलोरीज ले रहे हो उतनी बर्न भी कर रही है, तो अब वहां पे कैलोरीज कम करो या कैलोरीज खर्च करने का तरीका बढ़ाओ, अपनी थोड़ी मील टाइमिंग चेंज करो, राइट। एक्सरसाइज जो अगर आधा 1 घंटा कर रहे थे तो सुबह आप थोड़ा ज्यादा करो, शाम को भी करो, तो थोड़ी बॉडी को आपको और एक्टिव करना पड़ेगा इस प्लेट्यू से चेंज होने में। राइट राइट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैम एक लास्ट सवाल हम लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, सिंसियर अपॉलॉजीज, हम सब लोगों को नहीं अभी यहाँ पर आंसर कर पाएंगे। मैम ने ऑलरेडी हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प कर दी है, चैट बॉक्स में अपनी मेल आईडी मेंशन कर दी है, आप चेक चेक कर सकते हैं। और आप इसको नोट कर लीजिए, आपका कोई भी क्वेरी है आप उसको जरूर आप मेल करें और फिर आपको रिवर्ट आ जाएगा एज अर्ली एज पॉसिबल। एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं मैम। B12 1500 जा चुका है, क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं? वैसे तो इसमें सप्लीमेंट नहीं हाँ, देना बी है, आप ट्वेल्व आंसर का, दीजिए मैम। हाँ, B12 वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो आपको सिर्फ यहाँ अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप B12 का कोई सप्लीमेंट ले रहे हो उसे कंप्लीटली बंद कर दो। ये इसीलिए होता है क्योंकि कई बार होता है कि हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ये जो हम यस। बाहर के हाई डोजेज के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, डॉक्टर ने बोला था 3 महीने, हमने 6 महीने ले लिया, तो ये आपके टॉक्सिसिटी भी हो सकती है इन चीजों की। विटामिन B12 तो फिर भी करेक्ट। इतनी दिक्कत नहीं करता, आपको बस अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है, यूरिनेशन के थ्रू वो आपका विटामिन B12 निकल जाएगा, जितना शरीर को जरूरत नहीं है वो बाहर निकल जाएगा। सेम केस विटामिन डी के साथ होता है, विटामिन डी कभी भी इसलिए आपको खुद से नहीं लेना चाहिए कि अगर 30 to 60 के बीच में है, अगर आपने जो 60,000 आयु वाले जो लिक्विड सैशे लेते हैं, अगर आपने वो जरूरत से ज्यादा लेने शुरू कर दिए, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाती है और वो आपके शरीर में और ज्यादा दिक्कत कर सकता है, राइट। तो हमेशा विटामिन डी और B12 आप हमेशा पहले टेस्ट कराओ, डॉक्टर की कंसल्टेशन लो अगर बहुत ज्यादा सीवियर है, एंड फिर वहां से जितना दिनों के लिए डॉक्टर ने बोला है उतने ही टाइम के लिए आप सप्लीमेंट लो, दोबारा टेस्ट कराओ, अगर कम है वापस सप्लीमेंट लो, अगर मेंटेन हो गया तो फिर सप्लीमेंट उस टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए बंद कर सकते हो। बिल्कुल।
यस थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बहुत सारी क्वेरीज पेंडिंग है, सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर द सेम, वी विल नॉट बी एबल टू आंसर एवरी क्वेरी दैट इज बीइंग, जो भी आप लोगों ने यहाँ पर शेयर किया है, बट मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल और थैंकफुल हूँ। आज मैम आपने अपना पूरा टाइम दिया, हमने 1 मिनट एक्स्ट्रा ही ले लिया है आपका, बहुत बहुत थैंक यू आज अपना टाइम, वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। एंड आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू, आप सब लोगों ने एंड कनेक्ट किया, जो भी आपकी क्वेरीज थी आपने वो पूछी हैं। और आई होप आज का ये सेशन आपकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन कर पाया होगा। थैंक यू सो मच नितिका मैम, वंस अगेन थैंक यू सो थैंक मच, यू थैंक यू एवरीबॉडी, अरविंद, विश यू वेल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।